हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। स्वागत है आप सभी का वे टू बी एच चैनल में। आज हम लोग देखेंगे ओल्ड पेपर एडवर्टाइजमेंट नंबर 47 के एजुकेशन पेपर को आज हम लोग देखेंगे। ये सीरीज डी है और इसमें कुल मिला के जो पेपर हुआ था ये 2016 में इसका एडवर्टाइजमेंट आया था, जिसके एग्ज़ाम 6 दिसंबर 2019 में लगभग हुए थे। ठीक, अब इसको ये पेपर जो है दो पार्ट में है, जिसमें पहले पार्ट में जो है जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आएंगे और इसकी संख्या कितनी होगी, इसकी संख्या होगी जनरल वाले जो क्वेश्चन रहेंगे उसकी संख्या 30 रहेगी। जनरल पेपर पार्ट 1 का 30 रहेगा और दूसरे पार्ट का 70 रहेगा और दो दो नंबर प्रति क्वेश्चन पर मिलेंगे। तो इस तरीके से 60 नंबर आपके जी के मतलब फर्स्ट पेपर से और 140 नंबर पेपर सेकेंड से मिलेंगे। तो इस तरीके से ये पेपर रहेगा। अब बढ़ते हैं आगे। आज हम लोग पार्ट 1 को देखेंगे, जिसमें कि कुल मिला के 30 प्रश्न हैं। तो बढ़ते हैं आगे। पहला क्वेश्चन था, ऋग्वेद में कितने सूक्त थे? हाउ मैनी सूक्तास आर देयर इन द ऋग्वेदास? तो इसमें ऑप्शन इन्होंने मतलब इसमें कोई ऑप्शन सही नहीं था और इन्होंने ए को माना था, लेकिन जो बाद में इस पे क्वेश्चन उठे तब ये गलत हटा दिए गए प्रश्न में से एक हो गया था। इसमें जो असली आंसर जो सही था वो 1028 होता है। ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त होते हैं? 1028। ऑप्शन में ये था ही नहीं, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को बाद में हटा दिया गया था। दूसरा क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में कांची कांची कहाँ था? तो ये कांची जो है तमिलनाडु में था। इसका जो आंसर है वो आयोग द्वारा दिए गए आंसर की के अनुसार दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि कांची भारत में कहाँ था प्राचीन कांची? तो ये तमिलनाडु में था। क्वेश्चन नंबर 3, किस वर्ष प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी? तो प्रार्थना समाज की स्थापना 1968 में हुई थी और 1868 में हुई थी, जो कि ऑप्शन में था ही नहीं, तो इसलिए इस क्वेश्चन को भी हटा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ का प्रारूप उपबंधित है। तो ये किस में उपबंधित है? तो ये संविधान के 3य अनुसूची में उपबंधित है कि संघ के मंत्री पद के लिए शपथ का प्रारूप कैसे होगा। अगला है, राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्तियां हैं। तो ये किस में दिया गया है? इसका ऑप्शन 3 सही है, संविधान के संशोधन में। संविधान के संशोधन में। अगला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? तो इसका उपराष्ट्रपति का निर्वाचन लोकसभा के सदस्यों एवं विधानसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होकर होता है, और जबकि राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा होता है। ये भी प्रश्न कभी कभी पूछ देता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में नीति आयोग कब अस्तित्व में आया? तो ये नीति आयोग का निर्माण 1 जनवरी 2015 को हुआ था। हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे पहले जो है पंचवर्षीय योजनाएं चलती थी, इन सबको हटा करके नीति आयोग 1 जनवरी 2015 में बना था। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत चिन्हित प्रत्येक गरीब परिवार को कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है? तो इसमें कुल मिलाकर के 1600 रुपये उज्ज्वला योजना के तहत गरीब परिवार को वित्तीय सहायता दी जाती है। कितनी दी जाती है? 1600। अगला क्वेश्चन नंबर 9, भारत सरकार द्वारा बजट 2016-17 में प्रारंभ किया गया नकुल स्वास्थ्य पात्र किससे संबंधित है? तो ये डेयरी क्षेत्र से संबंधित है। नकुल नाम से भी लग रहा है जैसे दूध, ये ग्वाले जैसा, तो इस तरीके से ये डेयरी क्षेत्र से संबंधित है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, विज्ञान तथा इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अपने महत्वपूर्ण योगदान के लिए निम्न में से किस वर्ष 2016 में पद्म विभूषण पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो ये किसको किया गया था?
यह डॉक्टर S.N. रामानुज आचार्य को किया गया था। अगला क्वेश्चन है, इसका जो है डाउट वाला था, लेकिन इसका रामानुज, ये डाउट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11वां, नवंबर 2015 में पणजी में आयोजित भारत के 46वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में किस फिल्म ने गोल्डन पुरस्कार जीता? तो ये जीता है को इसका थर्ड और सी ऑप्शन एम्ब्रेस ऑफ द सरपेट ने ये जीता था गोल्डन पुरस्कार। अगला क्वेश्चन नंबर 12, इंद्र 2015 क्या था? तो इंद्र जो है एक भारत और रूस का संयुक्त सैन्य अभ्यास था, और इस प्रकार से सैन्य अभ्यास जितने होते हैं रिसेंट वाले जो फेमस होते हैं उनसे संबंधित हर बार प्रश्न बन रहे हैं, चाहे जो यूपीएससी से संबंधित जितने को मतलब एग्जाम हो रहे हैं इसमें सैन्य से संबंधित क्वेश्चन सैन्य अभ्यास से आ ही रहे हैं। तो यदि आप किसी भी यूपीएससी का कोई भी पेपर तैयार कर रहे हैं तो इसको ज़रूर देख लीजिएगा, जितने हाल में ही सैन्य अभ्यास हुए होंगे। अगला क्वेश्चन है 13वां, भारत के किस महान योद्धा की वर्ष 2016 में 475वीं जयंती आयोजित की गई थी? तो उस समय महाराणा प्रताप की जयंती आयोजित की गई थी। इसी प्रकार कुछ दिन पहले अभी 150वां जयंती मनाया जा रहा था महात्मा गांधी का, इसके साथ ही और लोगों का ऐसे ऐसे हमेशा कुछ न कुछ चलता रहता है, तो उसको भी ध्यान दीजिएगा अगली बार की रणनीति बनाते समय। अगला क्वेश्चन है, उद्यमशीलता को बढ़ावा देने की केंद्र सरकार को महत्वाकांक्षी योजना स्टैंड अप इंडिया निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये स्टैंड अप इंडिया जो है, स्टैंड अप इंडिया अनुसूचित जाति या SC ST एंड वुमेन से संबंधित है। इसका ऑप्शन दूसरा सही है। अगला क्वेश्चन है, माना गया है। अगला क्वेश्चन 15वां, शैक्षिक दक्षता की मूल आवश्यकता क्या है? तो शैक्षिक दक्षता या बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ टीचिंग एफिशिएंसी क्या होनी चाहिए? तो इसमें टीचर्स को क्या क्या होना चाहिए? शिक्षण कौशल से निपुण होना चाहिए, उसे विभिन्न प्रकार की ICT जो आती हैं टेक्निक्स हैं उनमें उनको निपुण होना चाहिए। इसके साथ ये कम्युनिकेशन मीडिया टेक्नोलॉजी के इन सब में भी निपुण होना चाहिए, यानी संचार माध्यमों और तकनीकों के समुचित उपयोग में निपुणता होनी चाहिए। इस प्रकार से ये तीनों ही टीचर को, आज के वर्तमान युग के टीचर को आना चाहिए, इसलिए इसका D ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 16, शोध प्रतिवेदन में परिसीमन संबंधित होता है। तो परिसीमन डिलिमिटेशन किससे संबंधित होता है रिसर्च में? तो समस्या के अध्ययन में शोधकर्ता के सीमाओं से, शोध समस्या के लिए सीमाओं के निर्धारण से, शोध समस्या के परिभाषीकरण से, उपरोक्त सभी से। तो इस प्रकार से D इसका ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो मापन और मूल्यांकन में कोई संबंध नहीं, ये सबसे गलत बात है, क्योंकि मापन और जब हम मापन और मूल्यांकन का डायग्राम बनाते हैं तो मापन एक ये एरिया आता है। मापन क्या होता है? मापन में किसी भी तथ्यों या चीज़ों को अंक प्रदान करना या एक वैल्यू प्रदान करना होता है मापन के अंतर्गत, और जबकि मूल्यांकन इससे ज़्यादा बड़ा होता है। इसमें अंक जो मिले हैं उसकी वांछनीयता देखी जाती है। तो इस तरीके से मापन और मूल्यांकन एक दूसरे से संबंधित हैं, क्योंकि मापन मूल्यांकन में हमेशा समाहित होता है। तो इस तरीके से इसने ऑप्शन दे दिया कि अब मापन और मूल्यांकन में कोई संबंध नहीं, ये सबसे बड़ी बात है। तो यही है, तो गलत पूछा है, तो इसलिए इसका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है दूसरा ऑप्शन कि मापन मूल्यांकन एक भाग है, ये भी सही है। फिर इसके बाद मापन एक चर को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया, ये भी सही है। मूल्यांकन मूल्य निर्धारण की प्रक्रिया है, ये तीनों सही था, और गलत पूछा था, तो इसलिए इसका ऑप्शन A सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 18,
वर्ष 2016 की यूजीसी की कौन सी अधिसूचना गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान सुनिश्चित करने का प्रयास है? तो ये इसका ऑप्शन दूसरा सही है। पीएचडी कार्यक्रम लागू करने के लिए 11 शर्तों को पूर्ण करना, ये 2016 में आई हुई थी, तो इसलिए इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई शोधकर्ता सामाजिक आर्थिक स्थिति के 3 स्तरों से संबंधित विद्यार्थियों की चिंता की तुलना करना चाहता है तो इससे संबंधित प्रदत्तों का विश्लेषण किया जा सकता है। तो इसमें क्या लगेगा? एनोवा। टी टेस्ट कब लगता है? जब 2 समूह हो या 2 स्तर हो, जब जहाँ पे 2 स्तरों का मापन होगा वहाँ पे टी लगेगा, और लेकिन यदि 3 आ गए तो वहाँ पे हमेशा एनोवा लगेगा। तो इस तरीके से 3 स्तर पूछा है यहाँ पर, तो इसलिए एनोवा इसका आंसर हो जाएगा बी। इसका आंसर बी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20, स्मार्ट मोबाइल फ़ोन में निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम ज़्यादातर उपयोग होता है? तो कौन सा होता है इसका उपयोग? इसमें होता है एंड्रॉयड का उपयोग, जबकि डॉस, विंडोज़ 7, विंडोज़ एक्सपी ये लैपटॉप एंड कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर हैं। अगला क्वेश्चन है, जो सॉफ्टवेयर इंटरनेट पर साइटों को खोजता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे सर्च इंजन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, किसी नेटवर्क में WLL होता है? तो इसका ऑप्शन जो है वो थर्ड सही है, वायरलेस इन लोकल लूप, तो इसलिए इसका आंसर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, कंप्यूटर के किस पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग होता था? तो इसका प्रयोग जो है पहली पीढ़ी में होता था, जब वैक्यूम ट्यूब लगाए जाते थे। अगला क्वेश्चन है, एल नीनो किससे संबंधित है? तो एल नीनो जो है वायुमंडलीय विक्षोभ होता है, वायुमंडलीय विक्षोभ होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार के क्लाइमेट एक्शन प्लान का हिस्सा नहीं है? तो ये इसका ऑप्शन जो है सही है, न्यूक्लियर ऊर्जा भारत के सरकार के क्लाइमेट एक्शन प्लान का हिस्सा नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से ओजोन क्षरण के नियंत्रण से संबंधित है? तो वो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन क्षरण के से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 27, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किए गए हैं? तो इसमें रणथंभौर, मानस, इंद्रावती, सह्याद्री चारों ही सही है, तो इसलिए इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भीमा नदी प्रमुख रूप से सहायक है? तो भीमा नदी प्रमुख रूप से कृष्णा नदी की सहायक है। अगला क्वेश्चन है, रेगुर शब्द किससे संबंधित है? तो रेगुर जो है काली मिट्टी को कहते हैं, और काली मिट्टी कपास हेतु उपयुक्त होती है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 लास्ट है, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस रानी ने अपने पति के मृत्यु के पश्चात शासन किया था? तो ये किया है अपाला, इसमें ऑप्शन दिया अपाला, नागनिका, यशोदा, महाप्रजापति, गौतमी, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जिन्होंने अपने पति के मृत्यु के पश्चात शासन किया था। तो यदि इस पूरे प्रश्न का एनालिसिस किया जाए तो कुल मिलाकर के जो प्रश्न आए हैं वो उसमें से आए हैं, जिसमें 9 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स से हैं। कितने? 9 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर से हैं, और 4 क्वेश्चन आपके 5 क्वेश्चन लगभग ये एजुकेशन से संबंधित है। उसके बाद 5 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर से आए हैं। किससे? कंप्यूटर से आए हैं। फिर उसके बाद 6 क्वेश्चन आपके इन्वायरमेंट स्टडी है ना, 6 से 7 क्वेश्चन लगभग इन्वायरमेंट से आए हैं। इसके बाद जो है हिस्ट्री से भी 2-3 क्वेश्चन आए हैं। तो कुल मिला के इतने क्वेश्चन मतलब हिस्ट्री से, प्राचीन हिस्ट्री से
क्वेश्चन कुल आए हैं। तो इस प्रकार से कुल मिला करके ये आपका पैटर्न था 30 क्वेश्चन का, और 70 क्वेश्चन जो है आपके सब्जेक्ट से होंगे। यदि आपको इस पेपर को पास करना है तो 70 नंबर आपके तो डन होने ही चाहिए। इसके साथ इस 30 नंबर पे भी कमांड होने चाहिए। इन दोनों के मेल से ही चयन संभव है, क्योंकि हम लोग ने देखा वो कम सीटें हैं। तो इसलिए यदि आपको सिलेक्शन पाना है तो 30 प्रश्न या फर्स्ट पेपर पर भी कमांड होने चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। पार्ट 2 में और आगे का 70 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। धन्यवाद।